आप जितनी भी आत्माएं बैठे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अपना आनुषंगिक क्षेत्र है, जो ललित कलाओं के लिए समर्पित है, पूरे देश में कला साधकों के माध्यम से एक अभियान है। वैसी गीतें नहीं गाना जिससे समाज में अच्छी बातें, क्योंकि गीत आपके दिल को छूती है, गीत आपके हृदय की धड़कन को छूता है। तो संस्कार भारती के हमारे सभी कलाकार अपनी साधना में रहते हैं, अपने गुरुजनों से सीखते हैं। तो मैं आज यहाँ सुन रहा था कि मेंबरशिप भी आप लोग यहाँ लगे हाथ कर रहे हैं। जो बंधु संस्कार भारती के मेंबर नहीं हैं, मैं निर्मल जैन ये ज़रूर कहूँगा कि संगठन से आप ज़रूर जुड़ो और अपने जीवन में उस अंधकार को हटाकर तमसो माँ ज्योतिर्गमय की भावना दीपक ज्योति जलाओ। सभी संस्कार भारती का सभी कलाकारों को पुनः हार्दिक नववर्ष की मैं शुभकामना प्रेषित करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। और आइए एक बार पुनः प्रभु राम का मैं गुणगान करता हूँ।
को कर विभूषित मनुष्य को भगवान कहिए ज्ञान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान गुणगान सगुण ब्रह्म स्वरूप सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सो जग रंजन रूप सुख कर सो जग रंजन रूप सुख कर राम आत्मा याद करें तो अपन गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे भूल सकते हैं। गोस्वामी जी ने प्रभु राम के बाल रूप का वर्णन किया है। अयोध्या का राज दरबार, सुंदर दरबार, प्रभु बहुत बाल रूप में, छोटे से राम, हाथों में झुनझुना, पांव में पैजनिया, एक सुंदर सा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। मुख चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र
चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र रामचंद्र चलत रामचंद्र बाजत बैजनिया। मैं अपने गायन से कोशिश करूंगा छोटी सी कन्हैया, छोटे से। आज चैत्र नवरात्रा का पहला दिन, अयोध्या का वो दृश्य, राजा बैठे, रानियां बैठी हैं, किसी तरह दीवारों को पकड़ के कन्हैया प्रभु राम खड़ा होना चाह रहे हैं। वाह, तुलसीदास जी ने जो लिखा है, मैं कोशिश करूंगा आपको आनंद दे सकूं। ठुमक 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 राम बाजत बैजनिया चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत
निर्मल जी के लिए जोरदार तालियां। तो ना असली माल बच जाता है और छन्ने लायक माल निकल जाता है। तो असली श्रोता बचे उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां एक बार। और मैं अब बुला रहा हूँ शुभम जी को बुलाऊं मंच पर। उससे पहले एक छोटे से भजन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। नेहा कौल हमारी देहरादून की गायिका हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। बहुत ही अच्छा लगा बावला जी। और अपने बीच और भी साथी कलाकार हैं। आपने अब मैं मंच पर बुला रहा हूँ नेहा कौल जी को। आप राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं, सजाए हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। बहुत लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि गाती भी बहुत अच्छा है। ये दिल्ली के बड़े बड़े मंचों पर गा चुकी हैं। और एक छोटा सा भजन आपके सामने रखेंगी, उसके बाद में बुलाऊंगा शुभम जी को। और छनने के बाद असली माल बचा है, वो सभी लोग सुनेंगे। वैसे मैं मानता हूँ कि आज व्रत का पहला दिन है, सभी लोगों का व्रत है, व्रत भी खोलना है। और यहाँ देहरादून शहर के हर कोने में गुलदार आजकल घूमता फिरता नजर आता है। तो दूर दूर जाने वाले लोग हैं, वो भी गायक बड़ी। और हमारे बीच में होता क्या है कि कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर अच्छे आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोता यहाँ मौजूद हैं। वरिष्ठ शायर एक दाऊदी जी हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है। एसएसबी के कमांडेंट श्री DL कोठियाल जी हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है। BM काला जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। DRDO के साइंटिस्ट श्री SB डिमरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। श्री विनोद मेहर जी ONGC के अधिकारी हैं हमारे बीच में हैं। मोहिनी मेहता जी जो कि गेट में आपका स्वागत कर रही थी, और अभी आपने कंटेस्ट में आपने भाग लिया और उसमें प्रथम प्राइज़ आपको मिला, वो भी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। मोहिनी मेहता जी सुभाषिनी डिमरी जी के साथ विनय गोयल जी हमारे बीच में हैं, सचिन गुप्ता जी, आनंद गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी। और जिन युवाओं की बदौलत आज हम लोग इस राजधानी में यहाँ पर खुली सांस में बैठे हैं, मौजूद हैं। आदरणीय श्री मनोज ध्यानी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ध्यानी जी के लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे इस संस्था के सक्रिय सदस्यों में श्रीमती नमिता भयाना जी, भारती भयाना जी और मिस्टर भयाना भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ख़ास मेहमानों में दो छोटे मेहमान हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा आशय है प्रीतम कपूर से
और एक मानवित कपूर, तो छोटे बच्चे हमारे बीच में जो कि बड़े शांति से बच्चे होकर के और शांत मन से अगर भजन सुने तो मैं कह रहा हूँ वाकई भजन में कुछ दम होगा। और बीच में पूर्णिमा कपूर जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और अब आपके बीच में नेहा कपूर जी और निर्मल कपूर जी, 2 शब्दों की। मैं निर्मल कपूर तो नहीं हूँ, लेकिन कपूर की तरह अपनी जगह से खुशबू लाया हूँ। अपने देहरादून धरती पर अपनी जो हमारी दीदी हैं सविता कपूर जी, मैं उनके लिए अपने गुरुजी का स्वामी सत्यानंद जी की 2 पुस्तकें अपने घर से लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ दीदी यहाँ आएँ और हमारे गुरुजी की इस चीज़ को आप स्वीकार करें। और आपको जो अच्छा लगे तो मैंने अपना संपर्क नंबर इसमें दिया है, आप मुझे याद करें। भैया अंकल अब आपके सामने आ रही है नेहा कौल जी और विनय गोयल जी, हरीश कटारिया जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। अब आपके सम्मुख मौजूद है नेहा कौल जी। मैं बहुत बड़ी सिंगर नहीं हूँ, इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सभी लोगों ने, हम लोगों ने माफ कर दिया। थैंक यू सो मच। सबकी तरफ से क्यों भाई? सबकी तरफ से। प्रार्थना जीवन बने आराधना साई करे मन प्रार्थना साई करे मन प्रार्थना जीवन बने आराधना साई करे मन चंद क्षणों में भी आदमी खा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि नेहा कौल जी के लिए बहुत कम समय में और जो बातें उन्होंने कही और लोगों ने ताली बजा के उनका स्वागत किया, तो ये अच्छे कलाकार की पहचान होती है कि वो कम समय में अपनी छाप छोड़ जाए। हमारे बीच में अब मैं आदर सहित मंच पर बुला रहा हूँ श्री शुभम मोदी जी को कि वो आए। और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे इस क्षेत्र के जाने माने परम आदरणीय श्री हरबंस कपूर जी हमारे बीच में यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैं चाहूँगा सब लोग
उनकी समर्पण और उनका जो संरक्षण हम लोगों को प्राप्त होता है, उसके लिए हम लोग उनके तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अपने ही हमारे हैं और शुभम जी का स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। और शुभम जी, अमित कपूर जी, चेयरमैन वीआई कॉलेज भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो जहाँ कहीं बैठे हैं वो अगली पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री अमित कपूर जी आ जाए, बैठो, आ जाइए, नहीं वो भी साथ में ले आइए। और शुभम जी का परिचय देने हमारे बीच में गोविंद मोहन जी पार्षद मौजूद हैं, प्रीतम पंडित जी मौजूद हैं, अभी भी हमारे बीच में अजय सिंघल जी पहुँचे हैं, सालिनी सिंघल जी पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत है। आप बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत नाम है, लोग आपके नाम से आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते उन लोगों की जानने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉली डबराल जी से कि वो शुभम मोदी जी का परिचय आपके सामने रखेंगे। श्रीमती डॉली डबराल, वरिष्ठ कवित्री। स्वागत। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुरा। चिन्ह गहरे हैं हमारे, ज्ञान शिखरों पर धवल चिन्ह लहरे हैं हमारे। वेग जिनका यों कि जैसे काल की अंगड़ाइयों से उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। ऊँट के पांव पालने में ही बीत जाते हैं चिरंजीव शुभम मोदी ने संगीत की विधिवत शिक्षा 8 साल की उम्र से ही लेनी प्रारंभ की। इन्होंने संगीत प्रभाकर प्रयाग संगीत समिति से किया और संगीत प्रवीण चंडीगढ़ के प्राचीन कला केंद्र से किया और अब ये दिल्ली घराने के उस्ताद तनवीर अहमद खान से शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तथा निरंतर अभ्यास में जुटे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के जाने माने रामजस कॉलेज से शास्त्रीय संगीत से मास्टर्स भी कर रहे हैं। शुभम जी की संगीतमय मधुर ध्वनि बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है और प्रत्येक प्रकार के शास्त्रीय रागों के अतिरिक्त ठुमरी, गजल, भजन, सूफी कलाम भी सहजता एवं गंभीर वाणी में सरलता से प्रखरता से गाते हैं। इनके प्रभावशाली संगीत एवं वाणी को पंडित चेतन जोशी, उस्ताद इकबाल अहमद खान, उस्ताद अकबर लतीफ़ खान, पंडित सुभाष निर्वाण, पंडित वरुण पाल ने अनेकों बार सराहा और सम्मानित किया। अनेकों सम्मानित एवं प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके शुभम के लिए करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज विश्व कविता दिवस है, पूरा विश्व आज कविता दिवस मना रहा है और ये कविताएं जो होती हैं यही हमारा संगीत बन जाती हैं। उसके लिए भी, कविता दिवस के लिए भी जितने भी कवि यहाँ पर आए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और करतल ध्वनि से शुभम जी उभरते संगीतज्ञ को नमस्कार। शुभम जी का नाम ही शुभ से शुरू होता है और आपके गायन से अवश्य आप सभी का आने वाला नव संवत्सर शुभ होगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था, बहुत सारे सदस्य पूछ रहे हैं फॉर्म कहाँ मिल रहे हैं सदस्य बनने के लिए। तो पीछे वीके बंसल जी हमारे कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं, आप उनसे ले सकते हैं। और एक सीडी के लिए मैंने अनुरोध किया था कि संस्कार भारती ने गुवाहाटी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, भव्य कार्यक्रम, और जिसमें हिंदुस्तान से छटे हुए 1200 कलाकारों ने प्रतिभाग किया था। लता मंगेशकर जी की आवाज़ है। इस सीडी की कीमत मात्र 50 रुपये है और जब आप घर जाके इसको सुनेंगे तो आप कहेंगे कि इसकी कीमत 100 रुपये होनी चाहिए कम से कम। तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों की इसकी आवश्यकता हो वो वीके बंसल जी पीछे मौजूद हैं, उनसे ले सकते हैं। और एक बार जोरदार तालियों से मैं आगाज़ कर रहा हूँ शुभम मोदी जी का उनके गायन के लिए। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से उनको है।
아니요,